जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आंवले का पौधा लगाया और इसी के साथ ही पशुपालकों के खाते में 21 करोड़ 31 लाख रुपए की धनराशि ट्रांसफर करी गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने निवास परिसर में आंवले का पौधा लगाया। सीएम ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से अपने घरों में और साथ ही आसपास में पौधा लगाने और उसे जीवित रखने की जिम्मेदारी लेने की अपील की। इसी दौरान मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वी श्रीनिवास राव मौजूद रहे। सीएम ने ट्वीट करके प्रदेशवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बधाई भी दी। सीएम ने कहा है कि यह दिन मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य बढ़ाने और प्रेरित करने के लिए रहता है। इसके अलावा ग्रामीण पशुपालकों और गौठान समितियों के खाते में 21 करोड़ 31 लाख रुपए का हस्तांतरण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। प्रतियोगी परीक्षाओं में हर बार पूरी जानकारी भरने से मुक्ति व्यापम ने दे दी है और व्यापम में प्रोफाइल बनाकर अब आवेदन करने पर ऑनलाइन गलती सुधारने के लिए 20 दिन का समय व्यापम की ओर से दिया गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने अभ्यर्थियों को प्रोफाइल बनाने की सुविधा दी है। वेबसाइट में अपनी प्रोफाइल के जरिए अभ्यर्थी कई परीक्षाओं के लिए आसानी से आवेदन भी कर सकते हैं और इस व्यवस्था से अभ्यर्थी को आवेदन करते समय बार बार अपनी मूल जानकारी आवेदन में भरने की जरूरत अब नहीं होने वाली है। प्रदेश भर में व्यापम की वेबसाइट पर अब तक अभ्यर्थियों के 7,80,117 प्रोफाइल्स बन चुके हैं और विभिन्न पदों के लिए कुल मिलाकर 12,26,000 आवेदन पत्र भरे जा चुके हैं। इसके अलावा प्रोफाइल में ऑनलाइन सुधार के लिए 20 दिनों का समय दिया गया है। साथ ही बात करें तो व्यापम में बने अभ्यर्थियों के प्रोफाइल अब जल्द ही आधार कार्ड से जुड़ने वाले हैं, यानी कि अब व्यापम की ओर से जब भी जो किसी प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाओं या फिर एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आवेदन लिए जाते हैं, इनमें कोई भी व्यक्ति अब डबल फॉर्म नहीं भर पाएंगे। गेवरा खदान अब जल्द ही एशिया की सबसे बड़ी कोयला खदान बनने वाली है। दरअसल सब कुछ ठीक रहा तो काले हीरे की नगरी कोरबा कहे जाने वाली जल्द ही एशिया महाद्वीप में अपनी एक अलग पहचान बनाने जा रही है। यहाँ की गेवरा खदान से लगभग सालाना 70 मिलियन टन कोयला खनन के लिए 6 जून को पर्यावरण जन सुनवाई तय की गई है। खदान विस्तार को लेकर आसपास रहने वाले ग्रामीणों की राय लेने के बाद जिला प्रशासन फाइल को पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए फाइल केंद्रीय पर्यावरणीय वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजेगा। मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद गेवरा से सालाना 70 मिलियन टन कोयला का रास्ता खनन साफ हो जाएगा। पर्यावरणीय जन सुनवाई को सफल बनाने के लिए गेवरा प्रबंधन कोरबा जिला प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहा है। प्रबंधन की योजना ग्राम गेवरा, मनगांव, घाटमुंडा, धुरेना, दीपका, जूनाडीह, बरेली, बिंजरी, बेलटिकरी, इसके अलावा झिंगटपुर, पोड़ी, कुसमुंडा, अमगांव, रलिया, बाभनपाट, इसके अलावा भटोरा, बिलाई बाजार और नरई बोध, इसके अलावा खोडरी, चुरेल, सरलोरा और पंडरी पानी भी शामिल है। छत्तीसगढ़ में एसआई व प्लाटून कमांडर की भर्ती में नियमों का उल्लंघन का मामला सामने आ रहा है, जिसमें कैटेगरी वाइज मेरिट सूची जारी करने को छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। छत्तीसगढ़ में व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से आयोजित किए गए एसआई व प्लाटून कमांडर भर्ती एग्जाम में नियमों को दरकिनार करके मेरिट सूची जारी की गई है, जिसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है। हाईकोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई के बाद राज्य शासन को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। प्रदेश में एसआई और प्लाटून कमांडर के तकरीबन 975 रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही है, जिसके लिए व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने साल 2021 में विज्ञापन जारी किया था और इसके लिए प्रारंभिक एग्जाम लिया गया और मेरिट सूची भी जारी की गई। लेकिन व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने मुख्य परीक्षा के पहले ही आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए कैटेगरी वाइज सूची जारी की है, जिसके कारण जनरल कैटेगरी के बहुत से उम्मीदवारों का नाम सूची में नहीं आ सका है और इसी वजह से व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा जारी सूची को चुनौती देते हुए जनरल कैटेगरी के उम्मीदवारों ने एडवोकेट राहुल शर्मा और सचिन निधि के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।
बधा मताऊर मेला को लेकर खबर, क्योंकि 14 वर्षों बाद एक बार फिर से गांव की अनूठी परंपरा शुरू हुई है, जिसका वीडियो इस वक्त आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सैकड़ों ग्रामीणों ने एक साथ मछलियां पकड़ने का रिकॉर्ड बनाया। दरअसल ये मामला छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले के ग्राम बकरई का है, जहां पर वर्षों से चली आ रही ये अनोखी परंपरा, जिसका नाम बधा मताऊर मेला है, 14 वर्षों बाद एक बार फिर से दोहराई गई है। बकरई के ग्रामीण सहित आसपास के अनेक गाँव के लोग इस मेले में शामिल हुए। लगभग 3000 से ज्यादा लोगों ने मिलकर एक साथ तालाब में मछली पकड़ी और पुरानी परंपरा का निर्वहन किया। बता दें कि गाजे बाजे के साथ ग्राम प्रमुख मालगुजार रामप्रसाद पांडे को सभी ग्रामीणों के साथ तालाब पहुंचे। फिर मालगुजार ने विधिवत पूजा अर्चना की और जैसे ही बाजा बजाने वाले ने मां दंतेश्वरी की धुन बजाई तो मालगुजार ने वहां मौजूद सभी ग्रामीणों को मछली पकड़ने की अनुमति दे दी। चुनाव से ठीक पहले शीर्ष नेताओं की सक्रियता बढ़ गई है और इसकी वजह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के शीर्ष नेताओं ने सक्रियता बढ़ा दी है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को छत्तीसगढ़ प्रवास पर रहेंगे। अमित शाह दुर्ग में आयोजित भाजपा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। गौरतलब है कि शाह पिछले 6 से लेकर 8 महीने से छत्तीसगढ़ में लगातार आ रहे हैं। पहले कोरबा, रायपुर और फिर बस्तर भी आ चुके हैं और ऐसे में बस्तर में तो वो सीआरपीएफ के राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कर चुके हैं। वहीं 8 और 9 जून को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सिरसा लोकसभा की सांसद सुनीता दुग्गल का बस्तर और कोरबा प्रवास कार्यक्रम निर्धारित है। जांजगीर चांपा, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा लोकसभा के क्षेत्रीय केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और छत्तीसगढ़ भाजपा के सह प्रभारी नितिन नवीन का दौरा रहेगा। इसी के अलावा रायपुर, महासमुंद, दुर्ग, राजनांदगांव और कांकेर लोकसभा क्षेत्र में प्रदेश भाजपा के प्रभारी ओम माथुर और भाजपा नेता समीर मोहंती दौरा करेंगे। ओडिशा जाने वाले रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर है। 10 जून तक के लिए 7 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिनकी लिस्ट जो है एसईसीआर ने जारी की है। ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर रेल मंडल के खरियार रोड नेवापारा सेक्शन ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक का काम, साथ ही रायपुर यार्ड के आधुनिकीकरण का काम बीते दिन से शुरू हो चुका है और ये काम आगामी 7 जून तक चलेगा। इसके चलते 10 जून तक के लिए रेलवे ने 7 ट्रेनों को रद्द करने के साथ ही 2 ट्रेनों को बीच में ही समाप्त करने का फैसला किया है। इसी तरह ईस्ट कोस्ट रेलवे के संबलपुर रेल मंडल के वृंदामल रेलवे स्टेशन यार्ड का आधुनिकीकरण का काम बीते दिन से शुरू हो चुका है, जो कि 9 जून तक चलेगा और इसके चलते भी कुछ ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। कांग्रेस नेताओं के इलाके में बीजेपी की पॉलिटिकल स्ट्राइक जो है निकलकर सामने आ रही है। कांकेर के 377 आदिवासी भाजपाई का दामन थामते नजर आए। इनमें रिटायर्ड अफसर धरसीवा के ग्रामीणों ने भगवा पहन करके यहाँ पर गमछा पहनकर भाजपा में प्रवेश लिया। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की ताजा पॉलिटिकल स्ट्राइक कांकेर, धरसीवा, रायपुर और गरियाबंद इलाके में हुई है, जहाँ 400 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी ज्वाइन की है। पिछले एक सप्ताह में 1000 से अधिक लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। पिछले सप्ताह एक्टर अनुज शर्मा के साथ ही कई लोग भाजपा में शामिल हुए थे। पॉलिटिकल स्ट्राइक के तहत बीते दिन भाजपा के प्रदेश कार्यालय में कांकेर से आए 377 आदिवासियों ने एक साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। इनमें पृथ्वीराज निर्मल भी शामिल थे, जो कि रिटायर्ड एसडीएम हैं। कांकेर की तीनों विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास है। बावजूद इसके अलग अलग गांवों से आदिवासी समाज के नेता और लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में एक बड़ी सर्जरी हुई है, जिनमें 67 निरीक्षक और 17 उप निरीक्षकों का तबादला हुआ है और ठीक विधानसभा चुनाव के चलते ये थोक के भाव में इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के बदलाव किए गए हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस में विभाग में तबादलों का दौर जारी है। इसी बीच पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर से बड़े पैमाने पर निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स के तबादले किए गए हैं। पुलिस स्थापना बोर्ड के फैसले के मुताबिक ये ट्रांसफर किए गए हैं, जिनमें 67 निरीक्षक और 17 उप निरीक्षकों का तबादला शामिल है, जिनका लिस्ट अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़, जहां पर 5 साल से लापता न्यूज़ एंकर को जहां दफनाया गया था, जिसका शव जहां दफनाया गया था, वहां पर एक रोड बन गई। वैज्ञानिक तरीके से शव ढूंढने में पुलिस लगी हुई है और ये दृश्यम जैसा मामला जो है छत्तीसगढ़ के कोरबा में इन दिनों देखने को मिल रहा है। 5 साल पहले लापता हुई एक लोकल न्यूज़ चैनल की एंकर की जाँच में लगी पुलिस दफन किए गए शव को वैज्ञानिक तरीके से ढूंढने का प्रयास कर रही है और इस बार स्कैनिंग मशीन का उपयोग किया गया।
गया। जहां शव दफनाया गया वहां 4 लेन सड़क भी बन चुका है। एक नाले के पास शव के दफन होने के संकेत मिलने पर पुलिस ने जेसीबी से रोड की खुदाई भी कर दी है। कुसमुंडा थाना के क्षेत्र में रहने वाली सलमा, जो कि 24 वर्ष की थी, तकरीबन 5 साल पहले वर्ष 2018 में अचानक से लापता हो गई थी और स्वजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज की थी और काफी दिनों तक मामले की जांच चली, पर उसका कहीं कुछ पता नहीं चल सका और थाने में फाइल धूल खाती पड़ी रही। और अब सीएसपी रॉबिन्सन गुड़िया ने एक नए सिरे से इस फाइल की जांच की है और सलमा की हत्या कर दिए जाने की पुष्टि की है और एक बार फिर से ये जांच जो है 5 साल बाद गहराता नजर आ रहा है। और अब बात रामायण महोत्सव की धूम को लेकर, जहां 1 करोड़ दर्शक तक ये जो धूम है वो पहुंचा। सोशल मीडिया में 10 मिलियन व्यूज का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता नजर आया। दरअसल ये खबर रायगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय रामायण महोत्सव को लेकर है, जहां सोशल मीडिया में काफी धूम मची नजर आई। विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों के माध्यम से महोत्सव के 3 दिनों के कार्यक्रम में 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज जनरेट किए, जिनका मतलब है कि राष्ट्रीय रामायण महोत्सव लगभग 1 करोड़ लोगों तक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और ट्विटर के जरिए पहुंचा। रामायण महोत्सव के कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण लगातार सोशल मीडिया पेजेस पर किया जा रहा था, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और राज्य से जुड़े जिले के प्रोफाइल से कार्यक्रमों से जुड़े अपडेट प्रसारित हो रहे थे। यूट्यूब चैनल्स और ट्वीट के माध्यम से भी लोग रामायण महोत्सव से जुड़ते नजर आए। गौरतलब है कि इस ऐतिहासिक आयोजन में 2 रिकॉर्ड्स भी इस दौरान बने। पहला 10,000 से अधिक लोगों द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ व दूसरा कंबोडिया व इंडोनेशिया सहित भारत के विभिन्न राज्यों के 17 दलों ने 375 कलाकारों के द्वारा अरण्यकांड पर 765 मिनट की प्रस्तुति दी। मटकियां लेकर के महिला पार्षद निगम पहुंची और कार्यालय का घेराव किया गया। बीजेपी पार्षदों ने निगम के गेट पर धरना दिया। दरअसल ये खबर सोमवार को, जहां पर रायपुर के नगर निगम मुख्यालय का घेराव करने के लिए बाहर हंगामा देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के तमाम पार्षदों ने निगम कार्यालय का घेराव किया। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे के नेतृत्व में ये सभी निगम मुख्यालय पहुंचे और महापौर एजाज ढेबर, निगम कमिश्नर मयंक चतुर्वेदी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। मुद्दा शहर से जुड़े बहुत से इलाकों में पानी की समस्या का है, जहां सफाई और सड़कों के मेंटेनेंस से जुड़ा हुआ है। भाजपा पार्षदों ने कहा है कि लगातार इस मामले में नगर निगम की जो है लापरवाही की वजह से जनता परेशान हो रही है और इसी बात का विरोध करने हम पहुंचे हैं। भाजपा पार्षदों से निगम के अफसरों ने मिलने से इनकार कर दिया और उसके बाद विवाद और गहराता चला गया। पर्यावरण को संवारने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में 30 दिनों में तकरीबन 1000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हर दिन खाद और पानी का भी खास ख्याल रखा जाता है। रायगढ़ प्रदेश की औद्योगिक राजधानी है और यहाँ की हवा को साफ रखने के मकसद से एक अभियान चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि यह अभियान सिर्फ पर्यावरण दिवस को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि पूरे साल चलता रहता है। पर्यावरण मंडल के साथ मिलकर इस अभियान में स्काई एलाइज एंड पावर लिमिटेड की खास भूमिका भी है। बीते 30 दिनों में इस समूह ने तकरीबन 1000 से भी अधिक पौधों को लगाया है। न सिर्फ पौधे लगाए हैं, बल्कि उनका हर रोज ध्यान भी रखा जाता है। पौधे सुरक्षित रहें, इसकी वजह से उनकी खास देखरेख भी की जाती है। खाद, हर रोज पानी की व्यवस्था भी की जाती है। अक्सर देखा जाता है कि पौधों को लगाने के बाद उनकी देखरेख नहीं की जाती, लेकिन ऐसा यहाँ होता नहीं नजर आता है। खबर छत्तीसगढ़ कांग्रेस को लेकर, जहां चुनाव से पहले दुर्ग में 8 जून को कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें कई दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने को महज लगभग 5 महीने ही शेष बचे हैं और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां चुनाव में अपनी अपनी जीत को लेकर चुनावी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेताओं के आने का दौर भी सिलसिला शुरू हो चुका है और ऐसे में छत्तीसगढ़ की सत्ता पर बैठी कांग्रेस अपनी जीत को एक बार फिर से दोहराने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते। लिहाजा 8 जून को कांग्रेस दुर्ग में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जहां प्रदेश प्रभारी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मंत्री समेत कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। इसी के अलावा बात करें तो यहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता मंच पर मौजूद रहेंगे, जहां पर छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा, मुख्यमंत्री बघेल, दुर्ग संभाग के 7 जिलों के जिलाध्यक्ष, विधायक, बूथ कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष समेत हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे।
मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को भाजपा गिनाने के लिए एक विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने वाली है और घर घर कार्यकर्ता को भेजने वाली है बीजेपी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही महीने बाकी है और ऐसे में भाजपा मोदी सरकार की उपलब्धियों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा कार्यक्रम को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडेय ने संबोधित किया। यहाँ उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने गौरवशाली 9 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। उनके नेतृत्व में सभी वर्गों का विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छता को जन जन की आदत बनाया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा से लेकर मातृ शक्तियों तक हर वर्ग और क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार ने काम किया है। अंतिम खबर छत्तीसगढ़ के बारनवापारा अभ्यारण्य से, जहां पर लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार जिले के वन्यजीव अभ्यारण्य बारनवापारा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस अभ्यारण्य में सैलानियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और इसी को देखते हुए बारनवापारा सैलानियों के लिए शासन प्रशासन द्वारा कई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसी कड़ी में बारनवापारा में म्यूजियम और लाइब्रेरी स्थापना के साथ साथ लग्जरी फैमिली कॉटेज का निर्माण भी कराया जा रहा है। बारनवापारा में सैलानियों के लिए मौजूद 3 पुराने कॉटेज को रिनोवेट कर वर्ल्ड क्लास फैमिली कॉटेज का स्वरूप दिया जा रहा है। खैर दोस्तों, खबरों में लगातार अपडेट रहने के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश की अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि प्रतिदिन महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार रोजाना हम आप तक बिना किसी रुकावट पहुंचा सकें। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।